नमस्कार। आज के वीडियो में हम किस्मत के भाव यानी नाइन्थ हाउस की चर्चा करने वाले हैं। एक बात जो आपने अपनी जिंदगी में या अपने आसपास के लोगों में जरूर ही नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आती है, सब रास्ते बंद दिखते हैं और लास्ट मोमेंट पे कहीं से कोई ऐसा इंसान आता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, कोई ऐसी गाइडेंस, कोई गुरु मिल जाता है, कोई आइडिया दिमाग में फ्लैश कर जाता है जिससे बिगड़े काम बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि उस समय स्वयं ईश्वर ने इंटरफेयर किया, कोई डिवाइन इंटरफेरेंस आई थी। एक विशेष सूचना, आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है ये जानना चाहते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की कुछ ऐसी टेक्निक्स को जानना चाहते हैं जो बाहर किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मैं स्पेशली आपके लिए एस्ट्रो विवेचन मास्टर क्लास लेके आ रहा हूं। एक ऐसी मास्टर क्लास जिसमें ना सिर्फ बहुत दुर्लभ टेक्निक्स बताई जाएंगी बल्कि कुंडली को रीड कैसे करना है उसके लिए सरल से सरलतम तरीके बताए जाएंगे। लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में है, बायो में है, और बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, इनको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे होते हैं, ईमानदारी से कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय गलत दिशा में उनके एफर्ट चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता। वो क्या कहते पाए जाते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब ये डिफरेंस कहां से आता है? ये जो डिफरेंस है ना एस्ट्रोलॉजी में, इसका जवाब एक ही जगह पे छिपा हुआ है, और वो है आपकी जन्म कुंडली का 9th हाउस, 9वां भाव और उसका स्वामी। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, 9th हाउस जो है ना, ये सिर्फ किस्मत नहीं बताता। किस्मत की परिभाषा ना हर एक की अपनी अपनी होती है। कोई किसी चीज को किस्मत बोलता है, कोई किसी और चीज को किस्मत बोलता है। 9वां भाव बताता है कि आपकी लाइफ में ग्रेस, ईश्वर की कृपा किस रूट से आएगी, डिवाइन हेल्प कहां से आएगी, ब्लेसिंग किस तरीके से, सही समय पे गाइडेंस कौन देगा। ये आपके पिता से जुड़ा हुआ जो कर्म होता है ना आपके पास, वो भी दिखाता है। आपका गुरु से, बृहस्पति से भी कनेक्शन दिखाता है। हायर लर्निंग की तरफ झुकाव, फॉरेन ट्रेवल, तीर्थ यात्रा, आपका बिलीफ सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें तो 9th हाउस से कंट्रोल होती है। लेकिन एक और क्रूशल पॉइंट है कि 9th हाउस ये नहीं बताता कि सब कुछ आसमान से गिरेगा, बिना कमाए मिल जाएगा। ये कहता है कि कोई इंसान जब अपने सही धर्म और सही कर्म से अलाइन होता है ना, तब जीवन में डेस्टिनी उसका साथ देना शुरू करती है। यानी 9वां भाव जो है ना, ये पैसिव लक नहीं है, ये आपके कर्मों के साथ अलाइनमेंट है। ये हैवी शब्द है। जब हम नवमेश को जज करते हैं ना, तो सिर्फ हम लकी है या नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि इस इंसान को जो जीवन में ब्लेसिंग्स मिलनी है ना, वो किस फॉर्म में आएंगी, किस रूट से आएंगी, और ये किस उम्र में प्रोपेगेट होंगी। अब नवमेश जो है ना, 12 भावों में, कुंडली के 12 भाव होते हैं ना, किसी ना किसी भाव में तो 9th हाउस का लॉर्ड बैठा होगा। तो ये जहां जहां बैठा होता है ना, आपकी किस्मत को वहां वहां से कंट्रोल करवाता है। सपोज करिए कि आपका जो 9th लॉर्ड है ये आपकी कुंडली के 1st हाउस में यानी लग्न में बैठा होगा। लग्न आपकी पर्सनैलिटी है, तो जो धर्म है ना, ये इंसान की पर्सनैलिटी में घुस जाता है। अब धर्म का मतलब आपका रिलीजन नहीं है। आप जब भी धर्म को रिलीजन से मिक्स करोगे ना, बड़ी गड़बड़ कर दोगे। धर्म का मतलब क्या होता है? सही का साथ देना और गलत को इग्नोर करना। तो याद रखिएगा कि ये जो 9th लॉर्ड जो जब भी लगन में होता है ना, तो ऐसे इंसान को ना कहीं से भी बाहर से संस्कार या मॉरल वैल्यूज नहीं चाहिए। ये अपने आप में ना मॉरल वैल्यूज का खुद ही जीता जागता नमूना होते हैं। ये हमेशा लाउड अनफ होते हैं, सही को सही, गलत को गलत कहना। ये लोग बचपन से ही ना बड़े बड़ों वाला बिहेव करते हैं। इवन कोई 14-15 साल की उम्र में भी इनसे बात करेगा ना, तो इनको लगेगा कि 30 साल की उम्र का बंदा इनसे बात कर रहा है। और इनके फ्रेंड सर्कल में इनकी इमेज पता क्या बन जाएगी 9th हाउस लग्न में, कि ये ना फिलोसॉफिकल नेचर के लोग हैं। अब इनकी ना एक कंपल्शन होती है, ये खुद को ना प्रचार प्रीच करने से नहीं रोक पाते। फैमिली डिनर पे भी हो गया ना, तो देखो कि बेटा जिंदगी में सही गलत ये वाले काम शुरू कर देते हैं बिना पूछे। फैमिली को इरिटेशन होती है, पर इनको खुद को पता नहीं चलता। अब यहाँ पे ये लोग, एक बड़ी बात है कि ये लोग ना झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे। तो इनको ना हमेशा जो है चीज़ों को सही तरीके से बोलना है, लेकिन कभी भी चीज़ों को ना झूठ में नहीं बोलना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जीवन में जिस काम में प्रिंसिपल्स या जिस काम में गलत चीज़ें होती हो ना, उस काम में ये टिकते नहीं हैं। और ये लॉर्ड अगर स्ट्रांग हो ना, तो इनकी 24 से 30 साल की उम्र में आइडेंटिटी बड़ी ही ज़्यादा
स्ट्रांग बन जाती। लेकिन नाइन्थ लॉर्ड जब भी लगन में होगा ना, आई एम ऑलवेज राइट, और ईगो ये इनके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है, और इस ईगो की वजह से ना ये अपने फैमिली सर्कल, सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अबेंडन हो जाते हैं, राइट। अब जब नाइन्थ लॉर्ड कुंडली के सेकंड हाउस में आएगा, अब सेकंड हाउस में क्या होता है? सेकंड हाउस किस चीज का होता है? सेकंड हाउस होता है परिवार का, सेकंड हाउस होता है आपकी ईटिंग हैबिट्स का, आपके जुड़े हुए धन का। अब ये इन लोगों की ना क्लियर हैबिट हो जाती है कि बात करते समय ना अपने दादाजी को कोट करेंगे, फादर को कोट करेंगे, या हमारे यहां तो ऐसा होता है। ये फ्रेज जो होते हैं ना, ये इनकी लैंग्वेज में बार बार आ जाते हैं। अपने कुल का, अपने वंश का प्राइड बड़ा स्ट्रांग, पिता का नाम, फैमिली बैकग्राउंड, ये इनके आइडेंटिटी का ना एक कोर बन जाता है। इनकी बात में ग्रेविटी होती है, और जब भी किसी सभा में ये बोलते हैं ना, तो बाकी लोग बोलना रुक जाते हैं, लोग इनको सुनते हैं। इसलिए ना ये लोग ना बड़े नेचुरल स्टोरी टेलर, प्रेजेंटर, ओरेटर, लेक्चरर टाइप ये बन जाते हैं। खाने को लेके इनके कुछ रूल्स होते हैं कि कुछ चीजें ये कभी नहीं खाएंगे, नहीं तो नहीं। यानी डाइट जो इनकी होती है ना, ये ऑलमोस्ट रिचुअलिस्टिक हो जाती है। पैसे को लेके ना उधार लेने में इनको शर्म महसूस होगी। हमारी फैमिली में एक काम नहीं होते, कोई हाथ नहीं फैलाता, ये वाली मेंटालिटी इनकी लाइफ में आ जाती है। इवन पिता या परिवार से इनको इनहेरिटेंस मिलती है, और सिर्फ पैसे की नहीं, इनहेरिटेंस इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी मिल सकती है, प्रोफेशन की भी मिल सकती है। और अगर ये लोड खराब हो तो फैमिली का कर्जा भी इनहेरिटेंस में मिल सकता है। इनके लिए ना 27 से 32 के बीच में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलना आम होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको किस चीज को अवॉइड करना है। इनको पैसे के प्रति, रिसोर्सेज के प्रति ऑब्सेसिव कभी नहीं होना है। फिर नाइन्थ लॉर्ड जो है ये थर्ड हाउस में, ये वाली पोजीशन जब भी होगी ना, तो क्या होता है कि इनका जो बिहेवियर होता है ना, ये बहुत ही, मतलब इनके बिहेवियर देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके नाइन्थ लॉर्ड थर्ड में है। किसी भी बात को ये आसानी से नहीं मानते, इंडिपेंडेंट थिंकर है। फादर बोलेंगे ये करो, ये अपनी ही बात करेंगे। और छोटी उम्र में ना इनके पेरेंट्स इनके बारे में शिकायत लेके आते हैं कि ये ना बात नहीं मानता है, ये अपनी बातें करता है। लिखना, बोलना, फोन हाथ से नहीं छूटेगा इनसे, नोट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, आइडियाज, ये खलल हर समय इनकी लाइफ में चलता रहता है। कई बार ये ट्रैवल एडिक्टेड हो जाते हैं। वीकेंड पे घर पे बैठना इनके लिए पनिशमेंट हो जाता है। मतलब जब भी काम से फुर्सत मिलेगी ना, कहाँ निकलें, ये इनके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। अब इनके लाइफ में ना क्या होता है कि ये मेहनत बड़ा करते हैं, कोर्स पे कोर्स करते रहते हैं, कोई ना कोई नई स्किल अपने जीवन में ऐड करते रहते हैं। ये इनके जीवन में बड़ा जबरदस्त सेटअप है। और ये नौकरी वोकरी में नहीं टिकते, क्योंकि इनसे ना बंधा हुआ काम नहीं होता। इनसे खुल के करने वाले काम, अपना काम, क्रिएटिव काम, ये काम इनको बड़े जबरदस्त भाते हैं। छोटे भाई बहन, क्योंकि थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का है, छोटे भाई बहनों से भी ना इनकी क्लोजनेस जो है बहुत बढ़िया होती है, और उनके लिए भी ना ये फ्रेंड एंड गाइड दोनों का काम करते हैं। इनकी लाइफ में ना 32 से 36 के बीच में इनको रियलाइज होता है कि भाई स्किल्स काफ़ी नहीं, कोर्सेज करना काफ़ी नहीं है। तब ये ना लाइफ में बहुत ज़्यादा ना कई बार फिलॉसफी, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म इसकी तरफ भी चले जाते हैं। अब बात करते हैं नाइन्थ लॉर्ड चौथे भाव में। ये जब होता है ना, तो यहाँ पे इंसान की लाइफ में, अब किसी को देख के कैसे पता चलेगा कि इसका नाइन्थ लॉर्ड चौथे भाव में बोल रहा है? ये क्या करते हैं कि मदर से बहुत जुड़े हुए होते हैं। करियर, मैरिज, कोई भी छोटा बड़ा डिसीजन हो ना, ये लोग अपनी माँ की सलाह जरूर लेंगे। शादी के बाद भी पत्नी से ज्यादा माँ से जुड़ाव रहता है इनका। घर से दूर रहना इनको बड़ा असंभव सा लगता है। हॉस्टल, फॉरेन जॉब, जाएंगे टच करके आ जाएंगे, क्योंकि ये होम सिक होते हैं। ट्रैवल में जाते हैं ना, दूसरे दिन घर की याद इनको सताना शुरू हो जाती है। ये कभी भी इसको ऑब्जर्व करके देखेगा। और ये अपने लिविंग स्पेस को ना बड़ा स्पिरिचुअली डेकोरेट करेंगे। मंदिर, मूर्तियां, फोटो, अगरबत्ती, ये जो एक अच्छा सा सेटअप होता है ना, ये इनकी लाइफ में होता है। और इवन माँ के हाथ का बना खाना, माँ के हाथ की रेसिपीज, बाहर के खाने में इनको कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी। हर जगह पे वही छाप ढूंढेंगे। ये अपने पढ़ने को बड़ा सीरियसली लेते हैं। पढ़ाई में मन लगे ना लगे, लेकिन पढ़ाई का प्रेशर इनके मन में हमेशा से होता है कि कुछ भी करके मुझे डिग्री तो हासिल करनी ही करनी है। अब यहाँ पे क्या है कि ये ना इनकी लाइफ में जितने भी डिसीजन होते हैं ना, सारे के सारे इमोशनली होते हैं। ये जीवन में ना लॉजिकली कभी नहीं सोचेंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचेंगे। घर खरीदना इनके लिए लाइफ का मिशन बन जाता है। इनको लगता है कि जब तक अपना घर ना खरीद लूँ ना, मैं सेटल ही नहीं हूँ।
और जल्दी इनके लाइफ में ये योग आ जाता है। अर्ली 30s में ही प्रॉपर्टी वगैरह में ना इनको जीवन में अच्छा ब्रेक थ्रू मिल भी जाता है, अगर फोर्थ लॉर्ड पे अच्छे प्रभाव हो तो कई बार क्या होता है कि इनकी लाइफ में ना ओवर इमोशनल होने की वजह से ये लोग बड़ी जगह पे मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। फिर नाइन्थ लॉर्ड 5वें भाव में, अब ये जो प्लेसमेंट है ना बड़ी स्पेशल प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट स्पेशल क्यों है कि पंचम और नौ दोनों धर्म त्रिकोण के लॉर्ड्स, और जब यहां पे ये 9वें भाव का लॉर्ड 5वें में बैठ जाता है ना तो जीवन का पूर्व पुण्य जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। ये अनकॉन्शियसली मंत्र जपते रहना, मन ही मन में पाठ करते रहना, चलते हुए, काम करते हुए, सोते जगते हुए, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई ध्वनि ये इनके मन में चलती रहती है। और ये पैटर्न है छोटे होते से ही, बचपन से इनके मन में बन जाता है। इनका जो इंट्यूशन होता है ना ये बड़ा शार्प होता है, सोचते नहीं बस जान लेते हैं। और डिसीजन ना एक अंदर की गट फीलिंग से लेते हैं। ये डिसीजन लेने के लिए इनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। एडवाइस देने में ये बड़े माहिर हैं, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, इवन ना रास्ते चलते स्ट्रेंजर्स को भी, ट्रेन में भी जो पास में बैठा है, जहाज में भी जो पास में बैठा है ना, उनके ना ये अनऑफिशियल काउंसलर बन जाते हैं। बस इनको एक इग्नाइट चाहिए। रात के 1 बजे भी इनको कॉल आ सकती है, यार कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका सॉल्यूशन दे दो। यानी ये जगत एडवाइजर हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी बातों में ना सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान होता है, टेक्निकलिटी कोई भी इनकी बात में नहीं होती है। और 5वां भाव रोमांस का भी है, तो कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होते इनकी लाइफ में। जो रिलेशन होगा ना ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ढूंढेंगे अपने पार्टनर में, और इसकी वजह से कई बार जब स्पिरिचुअल पार्टनर नहीं बनता ना तो इनका कोई अफेयर या इनका संबंध टिकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 5वां भाव जो है अचानक होने वाले गेन का भी है। तो ये यहाँ पे क्या है कि स्पेकुलेशन में भी ये जब भी जाएंगे ना, स्पेकुलेशन में भी ना ये आंकड़ों पे यकीन नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, स्पेकुलेशन में जो मेरी अंदर की फीलिंग है ना वही बात बनेगी, और नॉर्मली इनकी वो बातें बन भी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इनके लाइफ में एक गड़बड़ होती है कि कई बार इनके अंदर ना अपने सही होने का ईगो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसको इनको लो करना चाहिए। फिर 9th लॉर्ड जो है 6ठे भाव में, ये जो प्लेसमेंट है ना इसको आप बुरा मत समझिए, क्योंकि 6ठा भाव जो है त्रिक भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो अगर आप ये सोचते हो ना, देखिए शुरुआत में क्या है कि इनके जो 20s होती है ना वो पनिशमेंट जैसी होती है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है वाली फीलिंग बार बार इनको आती है। क्यों? क्योंकि कई रिजेक्शन फेलियर इनको मिलते हैं, और कई बार ये चीज़ डिप्रेशन की शेप भी ले लेती है। लेकिन जो ही 28 से पार होते हैं इनकी लाइफ में क्लैरिटी आनी शुरू होती है, स्ट्रगल जो है वो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और ये लोग जो है ना ये काम करने में बड़े मेहनती होते हैं, वर्कोहलिक होते हैं ना, रिलैक्स नहीं कर पाते। वेकेशन पे भी जाएंगे ना तो दिमाग में काम ही प्रोसेस हो रहा होगा, लेट नाइट वर्क करना, अर्ली मॉर्निंग काम स्टार्ट कर देना, पनिशिंग शेड्यूल जिसको बोला जाता है ना, ये उन कामों में बड़ा इजी फील करते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम्स को आसानी से उठा लेते हैं। ऑफिस में सब इनके पास आते हैं, यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तू बता क्या करूं। और फैमिली में भी यही रोल होता है इनका। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी उम्र में बड़े लोग, बीमार लोग, डिसेबल्ड लोग हैं ना, ये उनकी मदद जरूर करते हैं। और ये इनके अंदर का ना एक नेचुरल पुल होता है, सिखाया नहीं जाता इनको। इनको खुद मदद मांगने में शर्म आती है, मैं कर लूंगा, आप छोड़ दो मैं कर लूंगा, ये वाला एटीट्यूड जो है ना ये होता है। और ये कई बार स्ट्रेंथ होता है, लेकिन कई बार इनके लिए ये पेनल्टी भी बन जाता है। अब इनको ना जो होता है पेट, इम्यूनिटी, स्किन, इसके कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ना ये दिक्कतें चलती रहती हैं। और कई बार आफ्टर एज में इनको घुटनों की समस्या भी जल्दी आती है। और यहाँ पे ये लोग अगर इनके लाइफ में कोई कोर्ट केस वगैरह आ जाए ना तब किस्मत इनका साथ देती है। इनको भागना नहीं चाहिए, एस्केप मोड ऑन नहीं करना चाहिए। जितने भी कोर्ट केसेस वगैरह होंगे ना इनमें इनकी विजय जो है वो निश्चित होती है। फिर 9th लॉर्ड जब 7th हाउस में आता है ना तो अब इनके जीवन में जो आस्था धर्म है ना वो मैरिज के डोर से एंट्री लेगी। अब यहाँ पे एक स्पष्ट बात है, अनमैरिड होने पे ना ये लोग ना बड़ा अधूरा फील करते हैं। 25-26 के बाद ना इनको पार्टनर की ना ऑब्सेशन शुरू हो जाती है। और इसके आसपास वाले लोग कहेंगे कि यार तू इसी चीज पे फोकस करता है। अब क्या करें, इनके अंदर से पुल आ रही है। जब स्पाउस आता है ना तो लाइफ लिटरली शिफ्ट होती है। मैरिज की डेट से पहले और बाद का डिफरेंस जो है ना इनके कार्य प्रणाली पे, इनके चेहरे पे दिख जाता है। माँ बाप से ज्यादा ना ये फिर अपने स्पाउस के साथ जो है वो ज्यादा अटैच हो जाते हैं। और भाग्य का द्वार भी स्पाउस के आने के बाद ही खुलता है। स्पाउस ना नॉर्मली देखा जाता है इनके डिफरेंट बैकग्राउंड से, रिलीजन से, स्टेटस से हो सकती हैं या हो सकते हैं।
ये इनकी लाइफ में ना एक बड़ा कॉमन सा जो पैटर्न है ना देखने को मिलता है। और बिजनेस में देखिए 7th हाउस पार्टनरशिप का भी तो है ना, तो पार्टनरशिप भी ना इनके लिए किस्मत का साथ देने वाली होती है। और यहाँ पे ये क्या होता है कि ये लोग ना अपने पार्टनर से झूठ नहीं बोल पाते। ये छोटी से छोटी भी अगर लाई होगी ना या कोई झूठ होगा, ये अंदर से इनको कचोटता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये लंबी एज तक अनमैरिड रहे ना, तो ये डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ये एक कदम से ना अपना हार्ट लूज कर जाते हैं। तो फिर अब आगे चलते हैं नवमेश 8वें भाव से। देखिए 8वां भाव ओकल्ट साइंसेस का है, तो ये ना 9वां भाव जो है ना वो आपके हायर लर्निंग का है। तो कई बार ना ये ओकल्ट साइंस में, मिस्ट्री साइंसेस में छिपी हुई चीज़ों की तरफ ना खिंचे चले जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, ये छोटी उम्र में 15-18 साल की उम्र से इनको लगता है कि इसमें कुछ तो है। ट्रस्ट ये आसानी से किसी पे नहीं करते, लोगों को सालों साल ऑब्जर्व करते हैं, और एक बार ट्रस्ट टूटा, ये इनके जीवन में उस इंसान के प्रति ट्रस्ट दोबारा नहीं आता। अब क्या होता है कि ये ना सीक्रेट कीपर होते हैं, यानी जल्दी किसी को बातें बताते नहीं हैं। अब कैजुअल चिट चैट इनको बोरिंग लगती है, और कन्वर्सेशन में भी ना डीप टॉक्स जो होती है ना, मृत्यु से लेके आत्मा तक, ईश्वर कौन है से लेके फिलॉसफी तक, ये चीज़ें इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये गॉसिप वाली चर्चाएं इनसे नहीं होती जो यूथ नॉर्मली करती है। कि इनके ना फादर का भी देखा गया है कि कोई ना कोई हिडन साइड होता है। कोई फादर के सीक्रेट डेट्स होते हैं, सीक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फादर के कोई सीक्रेट कार्मिक नॉट्स होते हैं जो इनको लेटर ऑन रिवील होते हैं, और ये उसमें भी फादर की हेल्प करते हैं। ये दूसरों के पैसों को, इनहेरिटेंस को हैंडल करते हैं। नॉर्मली इनकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई मौका ज़रूर आता है। इनको इवन ना लेट नाइट साधना जो होती है ना, वो आधी रात 1-2 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक वाली, ये इनको ना आकर्षित बहुत करती है। और अगर ये 8th लॉ यहाँ पे 9वां लॉर्ड बैठा हुआ है राहु केतु से इफेक्टेड हो जाए ना, तो क्या होता है कि हमेशा इनको ना मन में वहम रहेगा कोई कॉन्स्पिरेसी तो हो रही है, कोई मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है। कई लोगों को ऐसा वहम होता है ना, वो ऐसा ही योग होता है। फिर 9th लॉर्ड जब 9वें ही भाव में आ जाए ना, तो देखिए ऊपर से देखने में तो सब कुछ ब्लेस्ड ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये इनको ना हमेशा लगता है नहीं किस्मत अपने साथ है, ये हमेशा ईश्वर मेरे साथ है। मुझे तो सपने में भी ईश्वर आए थे, लेकिन यही चीज़ इनको कई बार क्या करती है, इनका एफर्ट कम कर देती है। और पिता ने जो दिशा बताई ये उसी पे चलते हैं। यहाँ पिता का ना इनकी लाइफ में बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। पिता ने जो किया ये उसी को सबकॉन्शियसली फॉलो भी करते हैं। अगर पिता एडिक्टेड थे, पिता अगर अब्यूजिंग करते थे, तो ये उसको सही मान लेते हैं। पिता अगर बहुत मॉरल वैल्यूज वाले थे, तो अब इनको भी मॉरल वैल्यू से हटाना मुश्किल हो जाता है। यानी पिता जो है ना, इनके लिए एक कार्मिक रास्ता बनाने वाली अथॉरिटी बन जाते हैं। और इनके 9वां लॉर्ड 9वें में ही होना, तो तीर्थ यात्रा इनको ट्रांसफॉर्म करती है। इनको साल में 1-2 बार ना तीर्थ यात्रा पे, यानी तीर्थ कौन होते हैं? तीर्थ वो सिद्ध जगह होती हैं जहां पे कहते हैं ईश्वर की एनर्जी स्वयं बसती है। तो इनको तीर्थ यात्राएं बीच में करते रहना चाहिए। ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने व्यूज के, अपने आइडियाज के बड़े पक्के होते हैं। जो एक छाप इनके मन में बन गई ना, वो फिर आसानी से टलती नहीं है। तो इनको जो अपब्रिंगिंग होती है ना, पेरेंट्स को बड़े तरीके से करनी चाहिए। कुछ भी कह के इनको लाइफ में अपब्रिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर अफ्लिक्ट हो जाए ना, तो जो ऑर्थोडॉक्स इंसान होते हैं ना, कट्टर, ये वो वही हो सकते हैं कि हमारा इबादत करने का तरीका सही, तुम लोगों का गलत, और ये लड़ाई की बहुत बड़ी एक कारण बन जाता है। फिर हम आते हैं 9th लॉर्ड 10वें भाव में। ये एक बड़ी पावरफुल प्लेसमेंट होती है। धर्म और कर्म ये दोनों एक ही एक्सेस पे अलाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये लोग जो हैं, ये शुरू से मीनिंगलेस काम नहीं कर पाते। जिस जॉब में असूल नहीं है ना, वहां ये टिकेंगे नहीं, क्विट कर देंगे। इनको अपने काम में, देखिए धन के लिए तो सारे काम करते हैं, इनको अपने काम में कोई मीनिंग भी चाहिए। और बॉस को भी ना बड़ा रिलीजियसली फॉलो करते हैं। ऐसा बॉस ये ढूंढते हैं जो मेंटर गाइड भी हो। जब मिल जाता है ना, तब उसके साथ तो इनकी रिटायर होने तक रिलेशनशिप रहती है। इनकी आइडेंटिटी प्रोफेशन से बंधी होती है। कोई पूछे ना तुम कौन हो, तो ये क्या बोलेंगे, मैं ये करता हूं, यानी अपने जॉब टाइटल से इनका आंसर आएगा। और ये ना पैसे से ऊपर प्रेस्टीज को चुनते हैं, यानी बिगर सैलरी वाली डिसरिस्पेक्टफुल जॉब को छोड़ के छोटी सैलरी वाली, प्रिंसिपल्स वाली, यहाँ आत्मसम्मान वाली जॉब को ये लोग ढूंढेंगे। और ये ना ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बनाते, नेटवर्किंग आसानी से नहीं करते।
क्योंकि इससे ना इनकी सो कॉल्ड जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, ये ब्लॉक होती हुई दिखती है और इनसे चमचागिरी भी नहीं होती। और ये लेट ब्लूमर योग होता है। इनकी लाइफ में जो राइज आता है ना 36 से 42 साल की उम्र के बीच में आना शुरू होता है। उससे पहले चीजें सीखने में ही ज्यादा और अपने से अंडर काम करने वाले लोगों को भी ये खूब अच्छे से गाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th लॉर्ड जब 11th हाउस में होता है ना, तो ये लोग तो अब नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। ग्रुप्स के मेंबर, कम्युनिटीज के मेंबर, बीएनआई के मेंबर, फोन पे 50-100 एक्टिव ग्रुप मिल जाएंगे और उसमें ये पार्टिसिपेट भी करेंगे। ये मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, ये जब भी 9th लॉर्ड 11th में होता है ये दिख जाएगा। बड़ा भाई, कजन, कोई दोस्त, कोई ऐसा फिगर इनकी लाइफ में होता है जो जुड़ाव होता है जिसके साथ, जो इनकी लाइफ को शेप करता है। और ये कहते हैं ये आइडिया ना मुझे उसी से मिला था, मैं उसी से इंस्पायर्ड हूं, मुझे उसके जैसा बनना है। ये लोग ना कनेक्टर होते हैं, ए को बी से मिलाते हैं, फिर बी को सी से मिलाते हैं, फिर एक चेन बिल्ड हो जाती है। और फिर ना लोग इनको याद करते हैं कि यार हम मिले थे ना फलाने की वजह से मिले थे। किसकी वजह से मिले थे? जिसका 9th लॉर्ड 11th हाउस में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ना इनका हमेशा ना ये मैसेज ओवरलोडेड रहते हैं, हर चीज की नॉलेज लेना इनको पसंद होता है। और कई बार ना ओवर नेटवर्किंग ना इनकी प्रोडक्टिविटी को भी खत्म कर देती है। तो इनको हमेशा एक चीज याद रखनी है, किन लोगों के साथ ये उठे बैठे। ये लॉर्ड अगर खराब है ना, तो ये जो होती है ना चेन मार्केटिंग, MLM, फेक गुरु, ऐसे कामों में भी बहुत ज्यादा ये लोग चले जाते हैं। चलिए अब अंत में बात करते हैं नवमेश 12th हाउस में। कुंडली का जो लास्ट भाव है ना 12th हाउस। अब यहां पे क्या है कि ये ना हर फॉरेन प्लेस पे, हर घर से दूर जगह पे अपने घर जैसा फील करते हैं और जन्मभूमि में बड़ा अनफिट फील करते हैं कि जैसे मैं यहां से बिलोंग ही नहीं करता। इनको सपने भी जो है ना बड़े एक पैटर्न में सपने आते हैं, एक ही सपना कई बार इनको रिपीट होता है। और इनको स्लीप बड़ी प्यारी होती है। कोई इनकी स्लीप डिस्टर्ब होना नाराज हो जाते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग की जर्नी नहीं करेंगे, नाइट जर्नी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी पे इनको स्लीप चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब जब स्लीप खराब होगी ना, अगले कुछ दिन इनके हमेशा चिड़चिड़े या नॉन प्रोडक्टिव निकलेंगे। डोनेशंस करने में ये लोग बड़े अच्छे हैं। डोनेशंस करेंगे, गुप्त दान करेंगे, चुपचाप करेंगे और बिहाइंड द सीन काम करना इनको पसंद है। इनको लाइमलाइट में रहना, पब्लिसिटी में ये अनकंफर्टेबल रहेंगे। हॉस्पिटल, रिसर्च या कोई हरमेट, कोई आइसोलेशन, ऐसी चीजें इनको बहुत ज्यादा सूट करती हैं। और इनकी लाइफ में एक चीज और बड़ी पक्की होती है कि जितनी जितनी लाइफ आगे बढ़ती है ना, उतना उतना ये आइसोलेशन में, सॉलिट्यूड में जाना पसंद करते हैं। राइट। तो देखिए 9th लॉर्ड जो है ये तो हर भाव में अलग रिजल्ट दे बैठा। अब 9वें भाव में जब प्लेनेट बैठते हैं ना, उस प्लेनेट का भी जो असर होता है ना वो 9वें भाव जैसा हो जाता है। जैसे कि सूर्य 9वें भाव में बैठेगा तो इनका जो पोस्चर है ना वो बड़ा कमांडिंग होता है, ऐसे बिल्कुल कंधे अंदर बाहर की तरफ। कोई सिखाता नहीं है, ये बॉडी लैंग्वेज इनकी नेचुरल है और हर एक को गाइड करने वाले, हर एक को गाइडेंस देने वाले। और इनको ना इवन अपने गुरु के सामने झुकने में भी टाइम लगता है, किसी के सामने झुक नहीं सकते ये लोग। फिर चंद्रमा 9वें भाव में, यहां पे क्या होता है कि माँ इनको फेथ सिस्टम सिखाती है। पिता इनकी लाइफ में जो है ना माँ से पीछे रखते हैं अपने फादर को, माँ ही इनके लिए सब कुछ बन जाती है। और यहाँ पे जो ट्रेवल करना होता है ना, इनको इनका मन बड़ा खुश रहता है। नदियों के किनारे, समंदर के किनारे, वाटर बॉडीज के किनारे स्विमिंग करना, ये इनको मेंटली बड़ा पीस देता है। फिर बात आती है मंगल की। मंगल जब भी 9वें भाव में होगा ना, तो क्या होता है कि इनके ना भाइयों से, कजन से, प्रॉपर्टी के कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी के मैटर जो होते हैं ना, यानी खुद प्रॉपर्टी का काम कर लें, वो इनको सूट कर जाता है। और इवन इनके पिता भी जो होते हैं ना, नॉर्मली मंगल जो भी 9वें भाव में होता है ना, तो इनके पिता भी जो होते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट कैरेक्टर होते हैं। और अगर मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी चेंजेस मांगता है। 9वां भाव किसका है? सिखाने वालों का, गुरु का। तो ये एक ट्रेडिशन में नहीं रुकते, ये एक ही फेथ सिस्टम को नहीं पढ़ते, कई फेथ सिस्टम को पढ़ते हैं। जल्दी से किसी गुरु से इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ये गुरु भी चेंज करते रहते हैं। कई लैंग्वेजेस इनको आसानी से आती हैं, और मतलब एक साथ कई लोग होते हैं ना 5-6 लैंग्वेजेस के ज्ञाता होते हैं। बुक्स, पॉडकास्ट, कंटेंट ये बड़ा कंपल्सिवली कंज्यूम करते हैं। यानी जो बुद्ध के गुण है ना, वो 9th लॉर्ड के हायर लर्निंग के गुण से मिल जाते हैं। फिर आता है जुपिटर। जुपिटर जब भी 9वें भाव में होता है तो ये नेचुरली जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। डिसीजन ये ना इंट्यूशन से लेते हैं, और एथिकली, ये मॉरल वैल्यूज के हिसाब से ये लोग बड़े क्लीन होते हैं। ज्ञान इनको जीवन में आसानी से आता है,
लेकिन यही जुपिटर जो 9वें भाव में है ना, ये इनको थोड़ा सा लेजी भी बना देता है। ये मुझे सब आता है सोच के कोई नई चीज़ नहीं सीखते। खाना पीना या कंफर्ट जोन में रहना, ये कई बार इनके जीवन में इनको ज़्यादा भाता है। फिर बारी आती है शुक्र 9वें भाव में, कि ये लोग ना क्या करते हैं कि इनके घर का जो मंदिर होगा ना, वो भी बहुत ही सजा के शुक्र की तरह से रखा होगा। संगीत जो होता है ना, ये म्यूजिक लवर्स होते हैं। टेम्पल को डेकोरेट करना, कीर्तन करना, पूजा बिना म्यूजिक के इनके लिए अधूरी रहेगी। अक्सर देखा गया है कि इनके जो जीवन साथी होते हैं ना, वो किसी दूसरे कल्चर से होते हैं जो इनके रिलीजन या कल्चर को कम मानने वाले होते हैं। तो इनका क्या होता है कि फ्रेंड्स के साथ जब भी कोई गेट टुगेदर होगा, उसमें कीर्तन, सत्संग, सोशल गैदरिंग का जो इनका फॉर्म है ना, वो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल सा ही हो जाता है। अब शनि 9वें भाव में होता है ना, तो क्या होता है कि इनके लिए ना जो 20 से 30 वाला एज ग्रुप होता है ना, वो थोड़ा कठिन होता है। मीनिंगलेसनेस की फीलिंग आती है इनमें, डिप्रेशन आता है कि यार ये सब मेरे जीवन में क्या ही बकवास चल रहा है, ये फीलिंग आती है। फादर इनको स्ट्रिक्ट मिलते हैं, या फादर के साथ किसी ना किसी बात से कोई ना कोई इनका हमेशा दिक्कत या डिस्टेंस रहता है। और 20s में ना ये पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर देते हैं, और 30s में जाके इनको सत्य का सामना होता है। एकदम से चीज़ें रिवर्स होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि उसके बाद ये शनि जो हैं धर्म का साथ दिलवा के इनके कर्म को सही करते हैं, और तब 36 के बाद इनका विजडम सॉलिड होता है और लेट ब्लूमर योग होता है। ये शनि 9वें में करियर लेट ब्लूम होता है। राहु 9वें में होता है ना, कई बार तो ये लोग अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, हर कोई नहीं करेगा। राहु क्या करता है 9वें भाव में, ये अपने धर्म की विसंगतियों को, अपने धर्म की खराबियों को भी ये लोग चैलेंज करते हैं। किसी एक फेथ सिस्टम को ब्लाइंडली नहीं मानते हैं ये लोग। फॉरेन के गुरु इनको खींचते हैं, वेस्टर्न टीचर्स, मतलब जो भी आपके धर्म से थोड़ा हटके लोग हो ना, वो इनको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इनको इनोवेट करते हैं, फिलोसफिकल चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यानी अनऑर्थोडॉक्स सारी चीज़ें जो फेथ सिस्टम में होती हैं ना, वो इनको अट्रैक्ट करती हैं। और इनके जीवन में सडन फेम भी जो है वो आती है, बस इनको थोड़े मैच्योर तरीके से उसको हैंडल करना है। और केतु 9वें भाव में होता है ना, तो ये रिचुअल्स में मन नहीं लगता, उनको प्योर एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो भी हवन यज्ञ जप तप होता है ना, ये इनका मन नहीं लगता। ये मेडिटेट भी करेंगे ना, बिल्कुल सरेंडर होके बैठ जाएंगे। ये मेडिटेशन को किसी भी तरीके में बंध के नहीं कर सकते। और फादर से भी इनकी कोई डिटैचमेंट रहती है, या पिता भी ना इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते जब भी इनको पिता की ज़रूरत होती है। और ये ना गुरुओं को जल्दी छोड़ देते हैं। एक के पास जाते हैं, वो गुरु इनको इनएडिक्वेट लगते हैं, फिर दूसरे के पास, और फिर क्या होता है कि एक तलाश के बाद बहुत आगे जाके इनको सही गुरु मिलते हैं। राइट। अब आपने ये देख लिया कि सारे प्लैनेट भी 9वें भाव में क्या रिजल्ट देते हैं। अब 9वें भाव का मतलब, मैं अंत में आपको यही बताना चाहूंगा कि 9वें भाव का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो ईश्वर का साथ नहीं है जो आप कुछ भी ना करो तो आपको मिल जाए। 9वां भाव कहता है कि जो सही है उसके साथ चलो, जो गलत है उसको गलत कहने की अपने मन के अंदर पूरी पूरी हिम्मत रखो। जो आपसे एक्सपेक्टेड है उसको आप धर्म समझ के करोगे तो आपका 9वां भाव एक्टिव होगा। और जब 9वां भाव एक्टिव होगा तो क्या होगा, आप किस्मत वाले कहलाओगे। तो किस्मत क्या होती है, जब आपकी मेहनत जो है वो ईश्वर की कृपा से मिलती है। ये सार तत्व है 9वें भाव का। अपनी कुंडलियों पे अप्लाई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके 9वें भाव के लॉर्ड कौन हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।